की दिवाली में यूज़ किए जाते हैं उसका ये बम था। खबर की जो अभी उसको बीएनएस की धारा 324(5) और विस्फोटक अधिनियम के तहत अभी अपराध दर्ज करके जेल भेजा। मामला बता के मामला को रफा दफा कर दिया है। ये इस तरीके आप देख रहे हैं मेन न्यूज़ भिलाई। भिलाई अब किसी भी अपराध में पीछे नहीं है, चाकूबाजी हो, कटरबाजी हो या फिर किडनैपिंग का मामला हो। अब इसके बाद एक कदम और भिलाई आगे बढ़ चुका है बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में। हालांकि ये बहुत छोटा सा मामला है बॉम्ब ब्लास्ट का, लेकिन इसके जरिए एक कदम बढ़कर और बड़ा इस पर प्लानिंग किया जा सकता है। पूरा मामला इस प्रकार है कि एक जो अपराधी है, अपराधी को अपनी बीवी पर शक होता है कि वो कहीं ना कहीं जिसका गाड़ी में बम लगाया गया था उसके साथ अफेयर है। इसके मामले की पुष्टि करने के बाद ये सच साबित होता है कि कहीं ना कहीं उसका अफेयर मिल जाता है। उसके बाद जिस आदमी की गाड़ी पर इसने बम लगाया था उसको सिर्फ सबक सिखाने के लिए और बम लगाया गया था। क्रूज रोड पे कार के अंदर बम लगाया जाता है, बम ब्लास्ट का किया जाता है। हालांकि ये इसको बहुत छोटा सा मामला बताया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये काफ़ी बड़ा हद तक बन सकता है, क्योंकि जिसने बॉम्ब का जो काम किया है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मैकेनिकल इंजीनियर भी है, जिसने पूरा सिस्टम में ठाके एक बॉम्ब तैयार किया। हालांकि बॉम्ब का जो थी उसको सबक सिखाने के लिए, ना कि जान लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए उस गाड़ी में नॉर्मली एक बम फिट करता है, जिसके बाद वो अगर वो उसके अंदर भी रहता है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वो गाड़ी के बाहर जाते हैं उसी समय बॉम्ब का विस्फोट हो जाता है, बॉम्ब वहाँ फट जाता है। फटने के बाद कई गाड़ी भी कहीं कहीं जल जाती है, उसके कांच भी फट जाते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर क्या प्रकरण दिया गया है आप आगे वीडियो में देखेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे। कल परसों दो केसेस थे जो दोनों ही गंभीर किस्म के थे। एक कल शाम को हुआ, कार में ब्लास्ट से एक शहर में सनसनी फैली, जिसमें ये लगा कि नई कार ब्लास्ट करके उड़ाने का, और ब्लास्ट की घटना सेंसिटिव वैसे ही मानी जाती है चुनाव के दौरान। पुलिस ने तत्काल सूचना पे उस पर अपनी कार्रवाई स्टार्ट की और एफएसएल की टीम के साथ घटनास्थल और कार का जो ब्लास्टिंग का कारण और क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर हमने तत्काल एफएसएल से जांच करके रिपोर्ट ली। जो प्रथम दृष्टया ये पता चला कि कोई गंभीर किस्म का विस्फोट नहीं था। तो उससे ये क्लियर हुआ कि किसी ने डराने के लिए बेसिकली ब्लास्ट किया। जैसे ये क्लियर हुआ, हमने फिर से जो जिनकी गाड़ी पे प्रयास हुआ था उनको बैठाया, उनसे बहुत डिटेल में पूछताछ, उनके यहाँ काम करने वालों की लिस्ट और सब लिया। और जो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि किसी ने डराने के लिए किया, और बाद में वो सही साबित हुआ। और पूरी डिटेल पूछताछ करते 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 हम उनके यहाँ काम करने वाली एक लेडी पूजा सिंह को आइडेंटिफाई किए, जिनके पति के साथ इनकी थोड़ी सी अनबन थी, और वो विवाद के चक्कर में एक बार पूजा सिंह की जॉब भी गई थी। फिर उसको उठा के ले आए, तो थोड़ी देर में उसने जब पूछताछ में उसने स्वीकार कर लिया और पूरी घटना कैसे किया, कैसे उसने ब्लास्ट के लिए तैयारी की और कैसे उसको परफॉर्म किया, वो बताया। पूरी घटना के पश्चात उसको अरेस्ट किया गया है और अभी उसको बीएनएस की धारा 324(5) और विस्फोटक अधिनियम के तहत अभी अपराध दर्ज करके जेल भेज रहे हैं। सर, पूरे मामले में विस्फोट होना बड़ी बात है। किस तरह का विस्फोट है और किस तरह का टाइमर सेट इसमें किया? विस्फोट होना बड़ी बात है, बट अगर घटना की पूरा छानबीन करके देखें तो इतना जिस लेवल पे कल शोर हुआ या जिस लेवल पे इसकी सेंसिटिविटी थी, विस्फोट नॉर्मल था। जो नॉर्मल पटाखे टाइगर बम जैसे किए जाते हैं, वो भी बंद गाड़ी में अगर आप पटाखे छुड़ाएं तो वैसे ही टाइप का इम्पैक्ट आएगा, सेम उतना ही था। और हाँ, ये ज़रूर है कि जो टॉयज में आजकल रिमोट यूज होते हैं, तो जो आरोपी है वो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो उसने उन टॉयज से बैटरी ऑपरेटेड टाइमर लगाकर रिमोट से उसको ब्लास्ट किया। ये एक उसमें सेंसिटिविटी दिखी है और उस पर उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किस तरह की प्लानिंग की है इसने कि पहले वो आया फिर लगाया? प्लानिंग जैसा कुछ नहीं था, उसको सिर्फ चूँकि उस जो हमने पूछताछ किया उसको उसका घर खराब होने का मतलब उसको दुख हो रहा था। उसके बार बार समझाने के बावजूद उसको वो लग रहा था कि नहीं, कोई नहीं मान रहा है, सिर्फ उसने सबक सिखाने के लिए उसने वो प्रयास किया। थैंक यू सर।